हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर इजी वे में समझेंगे, दैट इज़ मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर क्वेश्चन में सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पूछी जाए तो हमें पता होना चाहिए कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और पीपीएम में डिफरेंस क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। सो लेट अस मेक केमिस्ट्री सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड फन। रोटेट योर फोन फॉर अ क्लियरर व्यू एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए बहुत मेथड्स हैं, उनमें से एक है मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी का सिंपल मीनिंग है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, डिनोमिनेटर में हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं लेंगे। न्यूमेरिकल 1, अगर 1 मोल NaCl को 2 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करे तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 मोलर। न्यूमेरिकल 2, अगर 0.2 मोल सोल्यूट 500 ml सोल्यूशन में है तो पहले वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करो एंड देन सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं मोलालिटी की, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी का सिंपल मीनिंग है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला स्मॉल m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ मोलारिटी से एक मेजर डिफरेंस है, मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल 1, सपोज 1 मोल NaCl को 2 kg वाटर में डिसॉल्व किया, देन स्मॉल m विल बी इक्वल टू 1/2, दैट इज 0.5 मोल पर kg। न्यूमेरिकल 2, अब 0.25 मोल ग्लूकोज को 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, 500 ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 kg एंड वी विल कैलकुलेट द मोलालिटी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर। अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, बिकॉज स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है। सो मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है, मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। मोलारिटी की यूनिट मोल पर लीटर, मोलालिटी की यूनिट मोल पर केजी। मोलारिटी टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, मोलालिटी टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो सकता है बट मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होता। सो प्लीज़ रिमेंबर, मोलारिटी वॉल्यूम बेस्ड है और मोलालिटी मास बेस्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्मेलिटी की, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी हमें बताती है कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। फॉर्मूला कैपिटल N इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब सवाल है इक्विवेलेंट होता क्या है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है N फैक्टर का। N फैक्टर बेसिकली रिएक्शन में इन्वॉल्व H+, OH- इलेक्ट्रॉन्स या आयनिक चार्जेस के नंबर को रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, एंड इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी को हम बोल सकते हैं इट इज़ इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू N फैक्टर। न्यूमेरिकल 1, 36.5 ग्राम HCl को 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। HCl का मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल होता है एंड HCl का N फैक्टर 1 होगा क्योंकि उसमें एक H+ आयन है। यहाँ से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, दैट इज़ 36.5 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट के, दैट इज़ इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट। वॉल्यूम हमें 1 लीटर गिवन है, यहाँ से हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 नॉर्मल। न्यूमेरिकल 2, अब हम H2SO4 का एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पर हमें 49 ग्राम ऑफ H2SO4 2 लीटर सोल्यूशन में गिवन है। इस एसिड बेस रिएक्शन के लिए H2SO4 का N फैक्टर विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 H+ आयन्स हैं। H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है। इक्विवेलेंट वेट 98/2 दैट इज़ 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1। वॉल्यूम हमें 2 लीटर गिवन है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि N फैक्टर रिएक्शन पर डिपेंड कर सकता है।
इसलिए नॉर्मेलिटी को ब्लाइंडली मेमोराइज मत करना, रिएक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग मेथड पर, दैट इज़ पीपीएम। पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। सिंपल वर्ड्स में 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं। फॉर्मूला ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। ppm का मतलब ही पर मिलियन है, मतलब डिनोमिनेटर में 1 मिलियन होगा। चलिए ppm के दो बेसिक न्यूमेरिकल्स जल्दी से सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल 1, 0.005 ग्राम सोडियम 1 kg वाटर में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0.005 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 mg। सो 5 mg डिवाइडेड बाय 1 kg विल बी इक्वल टू 5 ppm। न्यूमेरिकल 2, आर्सेनिक 0.010 mg पर लीटर है, वाटर में अप्रॉक्सीमेटली 1 mg पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm होता है, देयरफॉर आवर आंसर विल बी 0.01 ppm। वाटर के डाइल्यूट सोल्यूशन में हम अक्सर 1 mg पर लीटर को अप्रॉक्सीमेटली 1 ppm मान सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर का मास अप्रॉक्सीमेटली 1 kg होता है। अब एक बार चारों को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। एंड ppm इक्वल्स टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।